जय श्री राधे कृष्णा। हमारा आज का टॉपिक है मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये जो मैसेज है वो आपके लवंस का हो सकता है, जो माता रानी ने मुझे चैनल कराया। और मैं माता रानी का आवाहन करती हूँ रीडिंग शुरू करने से पहले। हे माता रानी, मैं आपका आवाहन करती हूँ, प्लीज़ 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 मेरी जीविया पर विराजमान हो जाइए। और जो भी मेरे डिवाइन व्यूवर्स के लिए, डिवाइन फैमिली के लिए आपके जो भी मैसेजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, गाइडलाइन है, वो मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुंचाने की कृपा करें। और आपने मुझे मेरे डिवाइन व्यूवर्स तक अपने मैसेज पहुंचाने का माध्यम के रूप में चुना, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू माँ। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके लवंस आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आप हमारे डिवाइन फैमिली के मेंबर्स हो जाएं और सारी ब्लेसिंग्स आपको सबसे पहले मिलें और सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इसलिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं, आपको आज भी वो बहुत 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 प्यार करते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रेस्टिज, नाइस। सेवन ऑफ स्वर्ड्स, डेथ, द टावर, 9 of Pentacles, very good. 5 of Cups, okay. Bottom of the deck, 3 of Swords. अब एक हम माता रानी की ब्लेसिंग्स ले लेते हैं और देखते हैं माता रानी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। एक कार्ड मैं ब्लेसिंग्स का लेना चाहती हूँ। तो आपके रिश्ते के लिए माता रानी की क्या ब्लेसिंग्स हैं और आपके लिए माता रानी की क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो हम जल्दी से एक कार्ड ले लेते हैं। कार्ड बहुत उछल उछल के आ रहे हैं तो ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड पहले भी उछल के आ रहा था, पर मुझे नहीं पता था ये माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं और यही वापस आएगा। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपको कुछ डिजिट बता देती हूँ जो आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले 7 की एनर्जी बहुत आ रही है। 2, 13, 4, 26, 8 की भी एनर्जी बहुत आ रही, 7 और 8, वाओ। एंड 9, 5, 3, 8 अगेन, वाओ। मतलब 8 की एनर्जी और 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है आपके उसमें। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या है। ये आपके साथ कुछ और डिजिट बता देती हूँ मैं। 28 हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मूलांक हो सकता है, आपका भाग्यांक हो सकता है। 25 हो सकता है, 7 तो है ही, साथ में 44 हो सकता है, 26 हो सकता है, 22 हो सकता है, 15 हो सकता है, एंड 16 हो सकता है, और 18 हो सकता है, 14 हो सकता है, 27 हो सकता है, 31 हो सकता है, 35 हो सकता है, 34 हो सकता है। ये आपके या तो आपके मूलांक हो सकते हैं, भाग्यांक हो सकते हैं, या फिर आपकी सोसाइटी का नंबर हो सकता है, आपका घर का नंबर हो सकता है, गाड़ी का नंबर हो सकता है, आपके लव वंस का के साथ ये कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो कुछ डिजिट थे जो आपको हेल्प करेंगे कि आपके साथ आपके लिए रीडिंग है या नहीं।
कुछ मैं आपको कलर्स बता देती हूँ जो आपने या तो वियर किया हो सकता है या फिर आपके आसपास हो सकते हैं। वाइट कलर है, कुछ येलोइश जैसे होता है ना, हल्दी कलर जैसा सा कुछ, वो हो सकता है, आपने वियर किया हो सकता है। ग्रीन कलर हो सकता है, स्काई ब्लू कलर हो सकता है, येलो गोल्डन येलो जो होता है ना, गोल्डन येलो जो होता है उस टाइप का कलर हो सकता है। रेड कलर हो सकता है, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये कुछ कलर हैं जो आपके आसपास हो सकते हैं। ब्राउन कलर हो सकता है, मे बी आप जिस सोफ़े पे बैठे हो उस पर कुछ ब्राउन और मैरून का कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसके कवर का हो सकता है, कलर सोफ़े के कवर का हो सकता है। तो इस तरह से आपके कुछ कलर्स मैंने बताए हैं, कुछ डिजिट मैंने बताए हैं। अब मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको और बता देती हूँ जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि आपके साथ ये रीडिंग रिजोनेट होती है या नहीं, आपके लिए है या नहीं। अगर आपके लिए ये नहीं है, आपके साथ ये रिजोनेट नहीं होती है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो आपके साथ एफ हो सकता है, पी हो सकता है, ओ जेड, बी, के, आर, ए, आई, जे, के हो सकता है, एच हो सकता है, ई हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, यू, वी। एक नाम मुझे चैनल हुआ है, मे बी उसमें से आपका नाम हो सकता है। मुझे नाम जो चैनल हुआ है वो है महेश, उर्फी, चमन, चंदर, महेंद्र, तनु, तनिष्क, तनु, दिनेश, देवेंद्र, विजय, विक्रांत, ओम प्रकाश हो सकता है, एलिजा, ये कुछ नाम मुझे चैनल हुए। मे बी ये आपके हो सकते हैं, आपके लव वंस के हो सकते हैं। तो देख लीजिए, मैं कुछ राशिज़ बता देती हूँ जो आपके साथ रिजोनेट हो सकते हैं या फिर आपके लव वंस के साथ हो सकती हैं। तुला राशि के हो सकते हो आप, वृश्चिक राशि के हो सकते हो, कर्क राशि, धनु राशि, मिथुन राशि। ये राशि आपकी हो सकती हैं या आपके लव वंस की हो सकती हैं। तो चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आपके जो लव वंस हैं ना, जब आपसे दूर हुए तब उन्हें अपनी ज़िंदगी में आपकी जो वैल्यू है ना वो पता चली। लेकिन जब उन्हें पता चली ना, तो वो बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे कि चारों तरफ उन्हें ना एक ऐसा घेरा महसूस हो रहा था परेशानियों का। कार्मिक जो रिलेशन में फंस चुके थे कि मैं अब इस सिचुएशन से कभी नहीं निकल पाऊँगा। वो आपको, जब कहते हैं ना, जब इंसान फंसा हुआ था तब किसी अपने की याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। तो उन्होंने आपको मिस करना शुरू किया। और जब इंसान किसी को ना बहुत ज़्यादा याद करता, मिस करता, और जब उसके अंदर से ये फीलिंग आती है नहीं मुझे उसके पास जाना है, तो उसको ना एक अंदर से ताकत मिलती है। तो आपके यादों ने
आपके उस प्यार ने उनको ताकत दी। आप देख रहे हो ये वॉन्ड्स, उन्होंने ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम को उस ताकत की वजह से उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ दिया। तो अब तो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स रह गए थे। तो जब वो आपको मिस करने लगे, आपकी यादें आने लगी और आपकी यादों में ना वो रोने लगे, तो एक अंदर से ना उनकी बेचैनी बढ़ गई। और कहते हैं ना, जब बेचैनी बढ़ती है, जब उनको लगता है नहीं मुझे तो कुछ भी हो जाए, मुझे अपने उसी प्यार के पास जाना, मुझे अपने सच्चे प्यार के पास जाना, तो उनको जो ताकत मिली ना, उसके बाद उन्होंने धीरे 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 ना एक एक ऑब्स्टिकल को, एक एक कार्मिक सिचुएशन को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश कर ली। पूरी तरह से ख़त्म करने को वो ख़त्म ही कर रहे हैं। आखिर ख़त्म कब होगी, आखिरी कब ख़त्म होगी, जब वो आपसे मिल जाएंगे। अभी आखिरी उनकी भी बची हुई है, वो जर्नी बची हुई है, जिसमें वो तय करके वो आप तक पहुँचेंगे। तो वो इतना ज़्यादा मिस किया आपको, इतने ज़्यादा वो आपके लिए बेचैन हुए, इतने ज़्यादा रोए कि उनको वो ताकत मिली, आपकी यादों ने उनको ताकत दी कि उन्होंने धीरे 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 एक एक करके ना सारी कार्मिक सिचुएशन को, सारे ऑब्स्टिकल्स को उखाड़ के फेंक दिया। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो आपके पास तक वापस आएंगे। द हाई प्रेस्टिज, उन्होंने ना अपने कार्मिक जो ब्लैक एनर्जी थी ना, उसको ख़त्म किया, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाया, अपने अंतर्ज्ञान का जो कहते हैं ना आत्मा की जो आवाज़ होती है उसको सुना, उस पर भरोसा किया। उनको ना बहुत भड़काया गया, बहुत बरगलाया गया, उनको आपके खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई ताकि वो आपके पास ना आ सकें। लेकिन उन्होंने ना अपने अंतर्ज्ञान का जो 2 नंबर होता है ना, वो चेंज को दर्शाता है, तो अपने अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल किया। उन्होंने दूसरों को, जब कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ से दूर हो जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है तब पता चलती है। जब वो आपसे दूर हो गए ना, कहते हैं जब तक कहते हैं दूर के ढोल जो सुहावने दिखते हैं, तो जब तक वो उनके पास नहीं गए थे, उनके साथ रहने नहीं लगे थे ना, तब तक वो बहुत ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट थे, बहुत ज़्यादा। उनको लगता था कि नहीं, इस रिलेशन में मेरी अबंडेंस होगी, इस रिलेशन में मैं ग्रोथ कर पाऊँगा, इस रिलेशन में मुझे वो प्यार मिलेगा, इस रिलेशन में मुझे सारी चीज़ें जो मेरी रिक्वायरमेंट है, वो मुझे डिज़ायर मेरी पूरी होंगी। परंतु जब उस रिलेशन में वो रहे ना, तब उनको पता चला कि नहीं, मैं तो गलत फंस गया। तब उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान का, अपनी एक ताकत का, अंदर की ताकत का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब तब उन्होंने उनकी बातों पे भरोसा ना करके अपने अंतर्ज्ञान पे विश्वास किया, और उन्होंने ये पता लगाया कि आप ही उनके असली सोलमेट हो, असली प्यार, सच्चा प्यार आप हो। तब उन्होंने उस कार्मिक सिचुएशन को हराया और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाया, अपनी ताकत को बढ़ाया। तब उन्होंने वो डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे अपने ही लव वंस के पास, अपने सच्चे प्यार के पास जाना है। और वो अपनी वापसी का डिसाइड कर पाए, अपनी वापसी के लिए डिसीज़न ले पाए, फैसला कर पाए कि आपके पास उन्हें वापस आना है। उन्होंने उस ताकत को यूज़ किया जो अब उनकी आत्मा की ताकत थी। उन्होंने उस चीज़ को हराया जो ब्लैक मैजिक से बनाई हुई थी, या फिर से कह सकते हैं अट्रैक्शन से, उनके ऊपर अट्रैक्शन का जो पर्दा पड़ा हुआ था वो ख़त्म हो गया, वो हट गया उनकी आंखों से, उनके दिल दिमाग से हट गया। और वो बिल्कुल प्योरिटी से आपके रिश्ते को देख पाए, अपने लिए आपकी जो भावनाएं थी उनको देख पाए, जो समर्पण था उसको देख पाए। तब उनकी वो पॉजिटिविटी जागृत हुई और उन्होंने वो डिसीज़न लिया। बहुत मिस किया आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अभी भी। उस मिस करने की वजह से ही मैंने अभी यहाँ पे भी वही बताया था, सेम चीज़ आती है, ये सेम चीज़ ही होती है और डिजिट भी सेम ही है। जो कन्फ्यूज़न थी ख़त्म हो गई, वो बहुत कन्फ्यूज़न में थे तो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई। जब क्लियरिफिकेशन हो गई, क्लियरिटी हो गई रिश्तों की, तो उन्होंने उन ऑब्स्टिकल्स को उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिया और आखिर में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने ही सच्चे प्यार के पास जाना है। उन्होंने अपने प्यार के रूप में आपको चुन लिया, और कहते हैं ना कि जिसके ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं और जिसके पास हम जब रहने लग जाते हैं ना, उसकी असलियत पता चलती है, और जिससे दूर होते हैं उसकी असलियत पता चलती है। तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे लिए फुल डेडिकेशन किसका है था, पूरा समर्पण किसका था, किसकी भावनाएं हमारे लिए लॉयल थी, किसका हमारी तरफ, हम किसके लिए इम्पोर्टेंस थे, कौन हमें इम्पोर्टेंस देता था।
तो वो सब चीज़ें ना उन्हें फ़ील हुई, तभी उन्होंने वो ताकत प्राप्त की और उन्होंने उन ऑब्स्टिकल्स को धीरे धीरे करके सब उखाड़ फेंके और उस चीज़ को ना अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म करने का डिसाइड कर लिया और आपके पास आने के लिए बेचैन है जिसको कहते हैं ना, मतलब वो बड़ी स्पीड से उन चीज़ों को उखाड़ के फेंक रहे हैं, भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, कि नहीं अब मुझे अपने लवन से बिल्कुल दूर नहीं रहना, मुझे एक पल भी वेस्ट नहीं करना। वो उन चीज़ों को उखाड़ के फेंकने में, कहते हैं ना, यहाँ से उखाड़ा भाग के फेंका, यहाँ से फिर से उखाड़ा फिर भाग के फेंका, भाग के फिर से, मतलब वो चीज़ वो उतनी स्पीड से उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। द डेथ कार्ड भी यही बताता है कि उस कार्मिक रिलेशन को उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म करने का डिसाइड कर लिया और ख़त्म करने की वो प्रोसेस में है। और जैसे ही वो कार्मिक रिलेशन उनका ख़त्म हो जाएगा, वो आपके पास आएंगे, एक नया सूरज, रिश्तों का एक नया सूरज उगेगा और आपके रिश्तों में बहुत अबंडेंस आएगी, बहुत प्यार होगा, बहुत ही प्योरिटी होगी। वो ना, मतलब अपने विचारों में तो वो आपके पास ना दौड़ दौड़ के, क्या उड़ उड़ के आ रहे हैं। मतलब जो विचार होते हैं ना हमारे, वो घोड़े की स्पीड से भी कम हो जाते, मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, हवा भी मतलब उसके सामने कम पड़ती है, सेकंडों में वो कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। आपने एक चीज़ मैं एग्जांपल देती हूँ, जो कवि होते हैं ना, वो पल में सूरज के पास पहुँच जाते हैं और पल में चांद के पास पहुँच जाते हैं और पल में ही वो अपने दिलबर के पास पहुँच जाते हैं। तो सेम उनकी सिचुएशन है, उन्होंने अपने कार्मिक रिलेशन को डेड करने का, मार देने का पूरा डिसाइड कर लिया। उनका रिश्ता खत्म, वो जो कार्मिक रिलेशन था वो ख़त्म हो गया है। अब वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके साथ एक नया सफ़र शुरू करने की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ एक प्यारा सा, एक नया सा रिश्ते की एक नई शुरुआत करने की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नया ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने की। और उस रिश्ते को जो कार्मिक था उसको ख़त्म कर दिया है। टावर सेम, कि जिस रिश्ते में वो भाग के गए थे ना कि अब मुझे यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, उसका फॉल डाउन हो गया, उनकी असलियत पता चल गई। उस एक हवा में जो उड़ रहे थे ना वो, कि नहीं मेरा ये रिश्ता तो बहुत अच्छा है, मेरे को अब वो सब चीज़ें मिलेंगी जो मैंने चाही थी, लेकिन उस चीज़ का ना टावर हो गया, मतलब फॉल डाउन हो गया। उसकी हकीकत पता चल गई उन्हें कि आखिर हकीकत क्या थी उस रिश्ते की। अट्रैक्शन था सिर्फ, और उसमें सच्चाई में कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी, सब कुछ कार्मिक था। सब उनका एक, कहते हैं ना, कार्मिक रिलेशन में फंस गए थे, एक नेगेटिविटी थी बिल्कुल, और उस चीज़ में वो फंस गए थे। उसका अब अंत हो रहा है, उसका अंत हो रहा है और आपके रिश्तों का नई शुरुआत हो रही है, नया आगाज़ हो रहा है आपके रिश्तों का। और उस रिश्ते का, उस कार्मिक सिचुएशन का, उस नेगेटिव पैटर्न का पूरी तरह से अंत हो रहा है, फॉल डाउन, पूरी तरह से ख़त्म। अब नई शुरुआत, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में अबंडेंस को दर्शाता है। अगर इसको करियर में लेते हैं तो ये ग्रोथ, फाइनेंशियली ग्रोथ को दर्शाता है, बट जब हम रिलेशन में लेते हैं तो वो रिश्तों की ग्रोथ को दर्शाता है। जब आप उनसे मिलोगे तो फिर से आपके रिश्ते बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ होगी। अगर आप नए रिलेशन में हो तो आपकी ग्रोथ शुरू होगी। आप अभी मिले हो, रिलेशनशिप में, फिर आपकी इंगेजमेंट होगी, फिर शादी होगी, फिर आपके बच्चे होंगे, इस तरह से आपके रिश्ते में ग्रोथ होगी। तो जो आपके लव वंस है ना, वो आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो वापस आने के लिए ना पूरी तरह से, और हाँ, मैं भी कि आपके रिश्ते आगे बढ़ेंगे और आपका परिवार आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि आप, जैसे आपके लव वंस आते हैं तो हो सकता है कि आप कोई नया पेट ले आएँ, या फिर आप कंसीव कर जाएं, या आपकी फैमिली में कोई कंसीव कर रहा हो, तो ये कंसीव करने को भी दर्शाता है। फैमिली, रिश्ते को ग्रोथ, रिश्ते की ग्रोथ को दर्शाता है। गोल्डन अवंस, गोल्डन लाइट, मतलब कि चारों तरफ से एक गोल्डन लाइट का बिखरना, एक खुशियों का आना। मे भी कि आपके यहाँ कोई पेट आ सकता है, कोई बर्ड्स आ सकता है जिसको आप पाल सकते हो और कंसीव कर सकते हो, रिश्ते बढ़ सकते हैं, रिश्तों में आगे ग्रोथ हो सकती है। तो ये जो कार्ड है ना, वो आपके रिश्तों की बहुत 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 खूबसूरत ग्रोथ को दर्शाता है। आपके रिश्तों में, रिश्तों को बढ़ता हुआ दिखाता है। 5 ऑफ कप्स, जब उन्हें पता चला कि वहाँ पे उनके लिए कोई वो नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सब बस दिखावा था,
तो वो ना एक है इस ऐसी पोजीशन में आ गए कि उनका सर लटक गया कि मैं किस पैटर्न में फंस गया हूँ। यहाँ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सब खाली है, सब कुछ खाली है और मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या करूँ। मतलब जिसे कहते हैं ना कि बस उनको आपके अपने पीछे दिखाई दिया कुछ फीलिंग्स, वो आपकी फीलिंग्स थी। तो जो सामने था ना उनके, उसमें वो खाली था, कुछ नहीं था। परंतु जब उन्होंने देखा कि इसमें कुछ नहीं है तो मेरे को आगे डिसीजन, जब उन्होंने डिसीजन लिया तो आगे नदी बह रही है बाहर। कहते हैं ना रिश्तों में प्यार की नदी बह रही है। जब उन्होंने सामने आपकी तरफ डिसीजन लेके देखा तो उनके आगे प्यार की नदी बहती हुई दिखाई दी। तो उन्होंने ना उस कार्मिक सिचुएशन से निकलने का डिसीज़न किया। बहुत 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 उन्होंने कहते हैं उन्हें कि बुद्धि का बल, बहुत उनको बौद्धिक बल मिला उनका। जब उन कार्मिक रिलेशन में गए थे तो उनका बुद्ध बहुत ज़्यादा डाउन था, अस्त हो चुका था, तो दैट्स वाई वो उस रिलेशन में पहुँचे। लेकिन जब उन्होंने डिसाइड किया तो उनका जो बुद्ध था वो बहुत पॉजिटिव हो गया आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से। तो उन्होंने अपने बौद्धिक बल का यूज़ किया। उन्हें बहुत हर्ट हुआ, आपको हर्ट करके बहुत बहुत दुखी हुए हैं, अपने दुख को वो सह नहीं पा रहे हैं। वो इस दुख से परेशान है कि आपको उन्होंने दुख दिया, आपका दिल उन्होंने तोड़ा। वो अपने दुख से परेशान नहीं है अभी वो अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं कि मुझे भी एक कार्मिक रिलेशन मिला, मेरा भी दिल टूटा। नहीं, अभी ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पोजीशन में है कि उन्होंने आपको दुख दिया, उन्होंने आपका दिल तोड़ा, उन्होंने एक ऐसे प्योर दिल को तोड़ा जो उनके लिए पूरी तरह से समर्पित था। आज वो ना एक मतलब कह सकते हो जब किसी को ना अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है ना, तो वो ना आंसू नहीं निकालता, उसके दिल के दर्द होते हैं, उसके दिल का खून होता है, खून भरे आंसू रोते हैं वो। तो इस वक्त ना वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पेन को महसूस करें कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों मैंने उनका दिल तोड़ा, क्यों मैंने उनको इतना परेशान किया, क्यों मैंने अपने परिवार को तोड़ा, क्यों मैंने अपने परिवार को इतना दुख दिया। वो ना इस वक्त सिर्फ़ आपके पेन को महसूस कर रहे हैं, आपके पेन की वजह से वो रो रहे हैं, अपने पेन को वो नहीं देख रहे। क्योंकि कहते हैं ना जिसके लिए प्यार होता है ना, हम उसको अगर पेन देते हैं ना तो हम उससे कहीं ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं। तो जो आपका पेन था ना, जो उन्होंने आपको दिया, वो अब उनके 1000 गुना पेनफुल हो गया, 1000 गुना। उस पेन को वो जो आपका पेन था ना, सॉरी माफ़ करना, जो आपका पेन था ना उसको वो 1000 गुना बढ़ा हुआ फ़ील कर रहे हैं। तो इस वक्त ना वो अपने दर्द से नहीं, आपके दर्द से बेचैन है, आपके दर्द से ना अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, आपके दर्द की वजह से कि मैंने आपको क्यों दर्द दिया। ऐसा वो मतलब वो मतलब खून के आंसू रो रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। इस वक्त ना मेरे बोलने में भी ना वो दर्द आने लगा, जिस दर्द को वो फ़ील कर रहे हैं। आपका जो दर्द था ना उसको हज़ारों गुना फ़ील कर रहे हैं वो, और उस दर्द में ना बेचैन हैं, तड़प रहे हैं। तो इस वक्त उनकी तड़प बस यही कह रही है कि मैं किसी भी तरह से अपने लव वंस के पास पहुंचूं और जो मैंने दर्द दिया है ना उसको मैं कम कर दूं, उसको मैं फुलफ़िल कर दूं, अपने एफ़र्ट्स से मैं उसको फुलफ़िल कर दूं। आपकी तरफ 8 ऑफ वंस खुशियाँ दौड़ के उड़ के आ रही हैं, हवा की तरह, आग की तरह फैलेंगी खुशियाँ। अब वो आपकी तरफ आएंगे पूरे पैशन होके, अपने रिश्ते में एक आग लेके, समर्पण की आग, भावों की आग। तो मतलब बहुत ही जल्दी, बहुत 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 जल्दी 2 to 3 वीक आपके रिश्तों में वो आपके पास वापस आ जाएंगे। और अगले आने वाले टाइम में 8 महीनों से लगा 1 महीने 1 साल तक के बीच में ही आप ना भूल जाओगे कि आपका दिल टूटा था। आपको वो इतना प्यार देंगे, आपके दिल को इतना भर देंगे प्यार से, इतना प्यार देंगे, इतना समर्पण देंगे, अपने आप को आपके लिए पूरी तरह बदल देंगे
और आपको ना वो इतना 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 भर भर के प्यार देंगे कि आप इस पेन को ना भूल जाओगे, पूरी तरह भूल जाओगे। और आपकी ज़िंदगी ना, कहते हैं ना, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत सारा खूबसूरत प्यार, बहुत प्यार, भावनात्मक जुड़ाव, और उस रिश्ते में एक आग का होना, एक पैशन का होना, वो सब कुछ होगा जो आपकी डिज़ायर होगी, जो आपको चाहिए उस रिश्ते में। और वो अपने आप को पूरी तरह से बदलते हुए आएंगे। और उन्होंने आपको ना, वो जो मिस कर रहे हैं ना, जो आपके लिए आपकी जो उनके लिए उनको फीलिंग हो रही है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने उनको इतना दर्द, तो वो चीज़ उनको ना बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है। और अब जो वापसी होगी वो पूरी तरह पैशनेटिक होगी, बहुत प्यार लेके होगी, बहुत सारा अबंडेंस लेके होगी। और आपकी ज़िंदगी, आपके रिश्ते बहुत ग्रोथ करेंगे और खूब प्यार से भर जाएंगे। आपकी ज़िंदगी गार्डन गार्डन, बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी होगी। और मैं माता रानी से ये ब्लेसिंग्स मांगती हूँ आप लोगों के लिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी हो उसे वो ख़त्म कर दें, बर्न कर दें अपनी ताकत से, और बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ को भेजें और आपकी ज़िंदगी खुशहाल कर दें, खुशियों से भर दें और बहुत 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 प्यार से भर दें। इसी कामना के साथ मैं आज की रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ मैं माता रानी का धन्यवाद करते हुए इस रीडिंग को यहाँ ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।